हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा के केंद्र में एक बेहद विशाल ब्लैक होल आसपास के सितारों को निगल रहा है। इसका नाम है सैजिटेरियस। और अगर आप गैलेक्सी को धीरे धीरे खाने वाले एक विशाल गुरुत्वीय दानव से नहीं डरते, तो अंतरिक्ष में एक और बाहुबली मौजूद है। क्या ये मुमकिन है कि एक दिन ये एक दूसरे के बहुत पास आकर टकरा जाए? अगर ऐसा होता है तो आकाश गंगा का क्या होगा? क्या इसकी कोई भी संभावना है कि पृथ्वी इससे सुरक्षित बच निकलेगी? क्या हो अगर एक मैग्नेटार किसी ब्लैक होल से टकरा जाए? आकाश गंगा में घूमने वाला ये बाहुबली एक विशाल विस्फोटित हो चुके तारे का बचा हुआ हिस्सा है। पर यह कोई आम बचा हुआ हिस्सा नहीं है। ये एक तारे का बेहद घना और बहुत चुंबकीय कोर है, यानी एक मैग्नेटार। चलिए आपको मैग्नेटार्स के बारे में कुछ बताते हैं। इनका जन्म तब होता है जब सूरज से भी कम से कम 10 गुना एक सितारा अपने आखिरी वक्त में पहुंचता है और यह खूबसूरत सुपरनोवा बन जाता है। उस सितारे का ज्यादातर हिस्सा समाप्त हो चुका होता है, पर उसका घना कोर बचा रह जाता है। इसमें से ज्यादातर बचा हुआ हिस्सा न्यूट्रॉन सितारों में बदल जाता है। ये घूमते हैं। आमतौर पर न्यूट्रॉन सितारे 1 सेकंड में लाखों बार घूमते हैं। कुछ न्यूट्रॉन सितारों का चुंबकीय क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि इनके ध्रुवों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय रेडिएशन निकलती है। इससे ये पोलर बनते हैं और आप तब इन्हें टेलीस्कोप से देख सकते हैं जब इनके पोल पृथ्वी के सामने हो। ऐसे केवल कुछ ही पल्सर बेहद अधिक चुंबकीय क्षेत्र विकसित कर पाते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे मजबूत चुंबक यानी मैग्नेटार बनते हैं। ये हर 10 सेकंड में एक बार घूमते हैं, पर इनका चुंबकीय क्षेत्र एक न्यूट्रॉन सितारे के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा मजबूत होता है। अगर इनमें से एक चुंबक चांद और पृथ्वी के बीच आ जाता है, खैर आप समझ ही गए होंगे, ये अच्छा तो नहीं होगा। मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड और ब्लैक होल की ग्रेविटी दोनों ही अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। पर हम जानना चाहेंगे कि क्या हो अगर एक मैग्नेटार किसी ब्लैंक होल से टकरा जाए, तो मैग्नेटार ब्लैक होल को निगलेगा या ब्लैक होल मैग्नेटार को खा जाएगा? इन दो विशाल चीजों का टकराव किसी विस्फोट जैसा नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाला एक शांत मेल होगा जो अरबों सालों में पूरा होगा। हालांकि मैग्नेटार ताकतवर होते हैं, पर ये ब्लैक होल के सामने जंग हार जाएंगे। मैग्नेटार के प्रक्षेप के रास्ते और ब्लैक होल और मैग्नेटार के वजन और आकार के हिसाब से ये चुंबकीय बाहुबली या तो एक बार में पूरा निगल लिया जाएगा या फिर इसे धीरे धीरे खाया जाएगा। ब्लैक होल की प्रभावशाली ग्रेविटी मैग्नेटार को स्पैगेटिफिकेशन के प्रभाव में लाएगी, जिससे मैग्नेटार की संरचना बहुत लंबी और पतली हो जाएगी। इस टकराव से अत्यधिक ऊर्जा रिलीज होगी, जो कि शक्तिशाली एक्स-रे और गामा रे के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाएगी। जब ब्लैक होल मैग्नेटार को तबाह कर रहा होगा, तब मैग्नेटार पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगे भेज रहा होगा, जिससे स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष समय का हिसाब बिगड़ जाएगा। जब ये ब्लैक होल मैग्नेटार को निगलेगा, तब इसका वजन बढ़ जाएगा और इसका इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज और फैल जाएगा। और इस फैलाव की वजह से और सितारे इसके अंधेरे घनत्व की तरफ खींचते चले जाएंगे। ये ब्लैक होल एक एक सितारे के साथ धीरे धीरे हमारी पूरी गैलेक्सी को निकलने लगेगा। इस टकराव के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की संरचना में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि निकटवर्ती आकाश गंगाओं की गति पर असर। आखिरकार सितारों को खाए जाने के अरबों सालों के सिलसिले के बाद ब्लैक होल सारी की सारी आकाश गंगा को निगल लेगा, बशर्ते अंतरिक्ष की कोई और घटना आज से 4.5 अरब साल बाद ही इस दावत पर रोक ना लगा दे। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहिएगा स्टडी फैक्ट्स।